हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेम चौहान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग। जब भी आप कनाडा में आओगे एज ए स्टूडेंट और आप अपनी जर्नी चालू करोगे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है उस वक्त वो होता है रिज्यूम के रिगार्डिंग कि कौन से टाइप का रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, कौन सा ऐसा पॉइंट मेंशन करना है ज़्यादातर जिसको देख के आप हायर हो जाओ, कैनेडियन स्टाइल का रिज्यूम कैसे होता है। और साथ ही में एक थॉट आता है कि यार कहीं सीनियर से एक रिज्यूम मिल जाए जो उन्होंने यूज़ करा था कुछ टाइम पहले अपनी जॉब के लिए, तो वो काफ़ी बेटर रहता है कि उसमें ही आप एडिट करके सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकते हो। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा और साथ ही मैं स्क्रीन शेयर करके ए टू जेड चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और एक चीज़ एडिशनल ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, जो मैं रिज्यूम आपको दिखाऊंगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और एडिट करके अगर आपको यूज़ करना चाहो मॉडिफाई करके तो वो भी कर सकते हो। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके अगर लाइक कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। एम करते हैं 100 लाइक का इस वीडियो के ऊपर। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए तो फिर और लाइक ज़्यादा आए तो मैं आगे कोशिश करूँगा क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू के बारे में, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आपको रिज्यूम के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि रिज्यूम का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। कुछ लोग ने मैंने देखा हुआ इतना ज़्यादा वरीड करते हैं कि मैंने नाम लेफ्ट में लिखा है, तो कुछ लोग बोलते नहीं सेंटर में लिखना चाहिए, कोई लोग बोलते नहीं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन राइट साइड में लिखनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि पार्ट टाइम जॉब के लिए आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा मैटर करती है उतनी चीज़ें। एक सिंपल सा सॉबर सा फॉर्मेट रखना है आपको। पार्ट टाइम जॉब ही है, कोई आपकी फील्ड जॉब या प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग की जॉब आप लेने के लिए नहीं जा रहे हो, कोई नॉर्मल से स्टोर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला जो रिज्यूम है, जब मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए फाइंड कर रहा था तब मैंने ये वाला यूज़ करा था, उससे विद इन फ्यू डेज मेरे को जॉब मिल गई थी और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी यूज़ करा है। सो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला इधर है मेरा नाम प्रेम चौहान। दूसरा एड्रेस। एड्रेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके घर के आजू बाजू की लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए तो वो लोग ये डेफिनेटली देखते हैं कि इसका घर पास में है, तो जब कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको कम्यूटिंग टाइम जो है वो कम लगेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर फर्स्ट चाहिए कांटेक्ट करने के लिए, सेम गोज़ फॉर ईमेल आईडी एज़ वेल, वो भी चाहिए। और ईमेल के बाद यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लोग ऐसे लिखते हैं जिसको वो समरी बोल देते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। तो कोई कॉमन सा अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। कोई ऐसे 1-2 सेंटेंस बताओ जिसमें आपके थोड़े बहुत स्किल्स अच्छे से उस जॉब पोस्टिंग के रिगार्डिंग यूज़ होते हो, या कस्टमर सर्विस, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये हर एक जॉब में चाहिए होता है, तो वो वाले मेंशन करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हाईली मोटिवेटेड एम्बिशियस इंडिविजुअल ईगरली सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी वेयर वन कैन लर्न टू डील विद डे टू डे सिचुएशंस, challenges in work environment, contribute through interpersonal skills and experience। इतना ज़्यादा मेरे को पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आई, आप सोचो हायरिंग मैनेजर पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनको कोई मतलब ज़्यादा नहीं पड़ता। उसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ पे है वो है एजुकेशन का। सो एजुकेशन आई एम नॉट श्योर मैंने यहाँ पे क्यों अपने 12th का और कॉलेज का लिखा हुआ है। शायद तक मैं नया नया आऊँ होगा तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं चला होगा उस वक्त, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे अपने बैचलर्स या बीएससी या जो भी आपने करा है वो लिखो, अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो यहाँ पे तो। और दूसरा फिर आपका करंट अभी जो कॉलेज चल रहा है वो लिखो। फॉर एग्जांपल अगर कॉनेस्टोगा में पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे कॉनेस्टोगा और अपना कोर्स एड्रेस वगैरह वो सब लिख दो। और ईयर में यहाँ से आप करंट लिख सकते हो कि 2022 से डैश करके करंट। एजुकेशन थोड़ा बहुत मैटर करता है, उतना ज़्यादा नहीं करता है, वो भी ज़्यादा मेरे को नहीं लगता देखते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वाला पार्ट सबसे ज़्यादा फोकस करने लायक होता है इस रिज्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन से रिलेवेंट कोई अगर एक्सपीरियंस है आपको तो आपके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो इंडिया में पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कल्चर नहीं है पार्ट टाइम जॉब का। तो सेम गोज़ फॉर मी एज़ वेल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने भी कभी करी नहीं थी। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, आपको पता है कि क्या लिखना है उसके अंदर। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उस वाले केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ये करते हैं कि अपना, जैसे बिग बाज़ार होते हैं, डीमार्ट होते हैं, तो उसका जो फेक एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे लिख देते हैं कि मैंने कैशियर के तरीके से 1-2 साल काम करा है, डीमार्ट में काम करा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं। अब हायरिंग मैनेजर को भी यहाँ पे 4-5-10 साल हो गए हायरिंग करते हुए, तो उनको पता लग जाता है कि ये फेक है। कुछ कुछ लोगों को उससे जॉब भी मिल जाती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फेक मेंशन करा था, उनको जॉब मिल गई। बट मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो उसको अवॉइड ही करो, फेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब क्वेश्चन यह है कि जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे ऐसा, राइट? सो मेरा सजेशन ये है कि आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे आपके कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव हो गए,
हो सकता है आपके फादर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी खुद की कोई दुकान हो छोटी सी, आजू बाजू में पड़ोसी की कोई छोटी सी दुकान हो। तो ऐसा कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस डेफिनेटली होगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, जहाँ पे आप बैठते होंगे, हो सकता है वो दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बैठे हो, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हो, बट आपको पता होता है कि कैसे कस्टमर के साथ वो बातें करता है, क्या चीज़ें दिखाता है, पेमेंट कैसे लेता है और सारी चीज़ें। तो उसको मैं कह सकता हूँ कि आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि उसके बारे में अगर आपको पूछते भी है तो फिर आपको पता रहता है कि जवाब क्या देना है, और आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को डेफिनेटली बोल सकते हो रेफरेंस के लिए, अगर बाई चांस कॉल करते तो। वैसे 99.99% कोई भी रेफरेंस के लिए पार्ट टाइम जॉब के अंदर कॉल नहीं करता है। सो इट्स अप टू यू, आपको फेक करना है तो फेक डालो, और मॉडिफाई करके डालना है तो वो डालो। जैसे मेरे ये वाले केस में मेरे एक रिलेटिव का कैफ़े था, तो मैंने उनका डाला हुआ है कि 2018 से 90 के बीच में मैं कैशियर और क्रू मेंबर था, चाय बाय इंडियन कैफ़े करके लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा चाय बाय क्या है, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं टीम हॉर्टन्स के लिए मेनली ये रिज्यूम यूज़ करता था, मेरे को पता है वहाँ तक। तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रिपेयरिंग टी, कॉफ़ी, सैंडविच, क्योंकि वो सब चीज़ें ही टीम हॉर्टन्स में बनानी रहती है, तो वो लिखी। फिर कैश काउंटर हैंडल करना रहता है, कस्टमर के ऑर्डर्स हैंडल करने हैं, तो वो लिखा है। उसके बाद ये एक और मेरा एक्सपीरियंस था चैट एसोसिएट का, तो वो लिखा, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत कस्टमर सर्विस से रिलेवेंट ही था, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। ऐसे 2 एक्सपीरियंस और उसमें 1-2 पॉइंट पोजीशन से रिलेटेड, उतने इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा मत लिखना वरना वो स्किप ही हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग सेक्शन रखा है स्किल्स का। अनटिल एंड अनलेस वो पार्ट टाइम जॉब में कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, इसमें लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग, गुड कम्युनिकेटर, क्विक लर्नर, टीम प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। सो कोई ऐसी 4-5 चीज़ें ढूंढो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उस पोजीशन में चाहिए, और वो यहाँ पे लिख दो तो काम हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस के अलावा, वो मेरे को लगता है अवेलेबिलिटी का। इमेजिन करते एक सिनारियो कि जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ टीम हॉटल्स में, कोई पोजीशन है वो खाली हुई है, कि कोई स्टूडेंट था, उसकी फुल टाइम जॉब लगी तो वो छोड़ के चला गया। अब वो काम करता था अल्टरनेटिव डेज लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन। तो उस 3 दिन की उसकी जो 5, 6, 7, 8 जितने भी घंटे की शिफ्ट थी, उसको कवर करने के लिए हायरिंग मैनेजर को एक नई बंदे को ऐड करना है। अब आपके रिज्यूम जो है उसमें अगर अवेलेबिलिटी ही मेंशन नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा? वो ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं आप हर एक दिन फ्री हो गए, और ऐसा सोच लिया और फिर भी बाद में आपकी कॉलेज हुई तो आप प्रॉब्लम के अंदर आ जाओगे, राइट। सो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई गेस मेरे क्लासेस उस वक्त पे 8 से लेके 12 तक के होते थे, मंडे टू फ्राइडे। तो मैंने अवेलेबिलिटी में 1 से 12 तक का डाला हुआ है कि 5 दिन मेरे को चलेंगे, और बाद में फिर 2 दिन एनी टाइम एंड ओवरनाइट एज वेल, ये डाला हुआ है। इसको अगर थोड़ी स्पेस सेव करनी है यहाँ पे, तो उसको टेबल बना के लोग वो भी लिखता है, वो भी काम करेगा और ये भी काम करता है। तो यही है, इधर ही रिज्यूम ख़त्म हो जाता है। कोई ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, ये प्रोजेक्ट करा, ये अवार्ड मिल गया, ये स्कॉलरशिप मिल गई, कोई मैटर नहीं करता पार्ट टाइम जॉब के अंदर। आपका एक ये एक्सपीरियंस और आपकी अवेलेबिलिटी, अगर ये दोनों अच्छे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा लगा, तो उसका फ़ोन आएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के ऊपर अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ अलग से कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी इंटरव्यू में पार्ट टाइम में पूछते हैं आपसे, और उसके आंसर कैसे देने, तो कमेंट डाउन ज़रूर करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी यार तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर कभी मिलता है ऐसी किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।